तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 4 लेसन है हमारा 15। लेसन का नाम है रानी दुर्गावती। तो इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रानी दुर्गावती में लेखक ने एक वीरांगना के त्याग, बलिदान, साहस, वीरता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास आदि गुणों का बहुत रोचक वर्णन किया है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पे लिखे हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ वह होते हैं जो कठिन वाक्यों का सरलतम रूप, जैसे वीरांगना, वीर नारी, अस्त्र फेंक कर चलाने वाला हथियार जैसे तीर, शस्त्र हाथ में रखकर प्रयोग में लाए जाने वाला हथियार। तो और भी हैं, तो आई होप आप लोग यह पढ़ लेंगे। तो अपन लोग पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो काम है हमारा, रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया। इसका उत्तर होगा, नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखा गया। और अगला प्रश्न है हमारा, दलपति शाह कौन थे। तो दलपति शाह गढ़ मंडला नामक राज्य के राजा थे। वे बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। और अगला प्रश्न है हमारा, रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, रानी दुर्गावती के राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। प्रजा सुख चैन से रहती थी। रानी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक निर्माण कराए। उन्होंने अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इसलिए रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अकबर ने रानी के पास क्या पैगाम भेजा। तो इसका उत्तर होगा, सम्राट अकबर ने रानी के पास पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। और अगला है, रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हो गया। तो इसका उत्तर होगा, रानी दुर्गावती साहस, वीरता और असाधारण रण कौशल की प्रतिमूर्ति थी। युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्मत्याग याद किया जाएगा तथा इतिहास में इनका नाम अमर रहेगा। और अगला है हमारा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, का रानी दुर्गावती का शासन खालिस्तान का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गोंडवाना। और अगला है हमारा, रानी दुर्गावती बचपन में ही बड़ी खालिस्तान थी, बहादुर। और अगला है, दुर्गावती के पुत्र का नाम खालिस्तान था, वीर नारायण। और अगला है, रानी ताल खालिस्तान नगर में स्थित है, तो जबलपुर। और अगला है, रानी दुर्गावती साक्षात खालिस्तान की तरह युद्ध में कूद पड़ी, कैसी दुर्गा। और अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे लिखा है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य। तो पहला है, रानी दुर्गावती की माता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। तो यह बिल्कुल सत्य है। और अगला है हमारा, रानी दुर्गावती के धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का अभाव था। तो यह गलत है। प्रजा उनके कार्य और व्यापार से संतुष्ट नहीं थी। तो ये भी गलत है। और अगला है हमारा, रानी दुर्गावती के 16 वर्ष तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। तो यह बिल्कुल सही है। और रानी दुर्गावती ने नारी सेना बनाई, यह भी सही है। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए, जैसे वीरांगना, श्रद्धा, कालीजन, दुर्गाष्टमी और दूरदर्शिता, संरक्षिता, अदास्य। और अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को अपनी वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे अस्त्र शस्त्र, पालन पोषण, लाड़ प्यार और स्वाभिमान। यानी अस्त्र शस्त्र तलवार, भाला, तीर, कमान, गदा आदि पुराने जमाने के अस्त्र शस्त्र थे। और अगला है, पालन पोषण, गरीब माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत कठिनाई से करते हैं। और अगला है, लाड़ प्यार, पिताजी के लाड़ प्यार से ने राजीव को नकचड़ा बना दिया। और अगला है, स्वाभिमान, हमें अपना स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए। और अगला है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों के वाक्य प्रयोग कीजिए, जैसे
आग बबूला होना, चैन की बंसी बजाना, दुखों का पहाड़ टूटना, दुनिया उजड़ना और कूट कूट कर भरना। तो पहला है आग बबूला होना यानी अत्यधिक गुस्सा करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, टूटा चश्मा देखकर पिताजी आग बबूला हो उठे। अगला है चैन की बंसी बजाना, सुख में रहना। वाक्य प्रयोग, श्री राम के राज्य में प्रजा चैन की बंसी बजाती थी। और अगला है दुखों का पहाड़ टूटना, तो गहरी परेशानी पड़ना यानी वाक्य प्रयोग, विधवा रमा का इकलौता पुत्र अकाल क्या मारा, उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। और अगला है दुनिया उजाड़ना, सब कुछ नष्ट होना। वाक्य भुज के आए विनाशकारी भूकंप से कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई। और अगला है कूट कूट कर भरना, अच्छी तरह समाना। वाक्य प्रयोग, बालक भगत सिंह के अंदर जन्म से ही देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। अगला है निम्नलिखित गद्य को पढ़िए और यथार्थ सर्वनाम का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पुनः लिखित कीजिए। जैसे रेवती एक होशियार लड़की थी, रेवती हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। रेवती का एक भाई था, रेवती का भाई भी रेवती के साथ शाला में पढ़ता था। रेवती के भाई का नाम राकेश। रेवती के भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, खेल में आनंद आता था। तो इसका उत्तर होगा, रेवती एक होशियार लड़की थी, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका एक भाई भी है, उसका भाई भी उसके साथ शाला में पढ़ता है। उसके भाई का नाम राकेश है। उसके भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसे खेल में आनंद आता है। तो जहाँ पर रेवती नाम का शब्द है वहाँ पर यानी उसी की बात हो रही है, तो बार बार वो वाक्य नहीं बोलेंगे। तो उसकी जगह पर अपन ने उसका या उसे प्रयोग कर दिया। और अगला है हमारा का स्तंभ के शब्दों के सम्मुखा स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विलोम शब्द पर गोला लगाएं। जैसे यहाँ पे है हार, तो होगा उसका विलोम होगा जीत, सुख का दुख, अमृत विष, शत्रु मित्र। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से सही है उस पर सही का निशान लगाएं। जैसे दुर्गावती, दुर्गावती, दुर्गावती और दुर्गावती, इन सब में से कौन सा दुर्गावती सही है? तो हमारा इनमें से दुर्गावती ये वाला सही है। और अगला है हमारा क्षेत्र और छत्र और क्षेत्र, तो इसमें क्षेत्र ये वाला। और इच्छा, ईठा, इच्छा और इच्छा, तो इसमें इच्छा। और प्रेरणा, प्रेरणा और प्रेरणा और प्रेरणा, तो इसमें जे वाला सही है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।